भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभी कभी असावधानी से दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। इस दृष्टि से अभिमान तथा कथा सुनते सुनते कुछ खाना और बड़ों को नमस्कार न करना या कथा सुनते हुए सो जाना आदि स्थितियां ऐसी हैं जिससे अनेक दुष्परिणाम निकलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग आता है जिसमें मदहोशी में शिव की भक्ति से अलग होने पर कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, और यदि सब कुछ त्याग कर दोबारा शिव भक्ति में ही लीन होकर पूरी श्रद्धा से शिव पुराण को पढ़ा और सुना जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है। पुराने समय की बात है कि समुद्र के किनारे स्थित प्रदेशों में एक देश के निवासी बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। वे पुरुष पशु वृत्ति से भरे हुए थे और स्त्रियां वेश्या वृत्ति से भरी हुई थी। उस प्रदेश में विंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी एक वेश्या को अपना रखा था। वो धीरे धीरे अपनी पत्नी से अलग हो गया था। उसकी पत्नी चंचुला भी अपने काम के वेग को सहन न करने के कारण एक यार से प्रेम करने लगी थी। जब विंदुक को यह पता चला तो वह अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ और उसने उसे पीटा। उसके उत्तर में उसकी पत्नी बोली कि आप मुझ जैसी रूपवती और पतिव्रता को छोड़कर जब वेश्या के प्यार में पागल हो जाएंगे तो मैं कब तक अपनी इच्छाओं को रोक सकती हूँ? मैं कितने समय तक काम पीड़ा को दबा सकती हूँ? यह सुनकर विंदुक बोला, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम 4 पुरुषों के साथ विहार करो, लेकिन कुछ धन भी कमाओ। इस तरह पति की स्वीकृति पाकर चंचुला कुमार्ग पर खुले रूप में दौड़ने लगी। समय आने पर विंदुक की मृत्यु हो गई और उसे पिशाच योनि में उत्पन्न होना पड़ा। चंचुला की जवानी भी अब ढलने लगी थी। वो एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण प्रदेश में आई और वहां उसने एक मंदिर में पंडित जी को कथा कहते हुए सुना। जैसे ही उसने दुष्कर्म करने वालों के परिणाम की बातें सुनी तो उसे बहुत ग्लानि हुई। कथा के बाद वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि शिव पुराण सुनते हुए तुम्हारे मन में पुण्य की जागृति हुई है और चित्त में शांति आने लगी है। अतः इस पुराण को शुरू से लेकर आखिर तक सुनकर तुम्हें पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण सुनने के बाद तुम साक्षात शिव को अपने मन में अनुभव कर सकोगी, क्योंकि गणेश, कार्तिकेय आदि सभी देवताओं की भक्ति भी शिव पुराण के सुनने से प्राप्त होती है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला ने उनसे ही शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की और फिर ब्राह्मण के कहने पर चंचुला ने स्नान करके जटावक्कल धारण करके भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनना प्रारंभ किया। चंचुला इस स्तर तक भक्ति में लीन हो गई थी कि उसने शिव पुराण सुनते सुनते ही शरीर का त्याग कर दिया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के दर्शन किए। पार्वती ने चंचुला को अपने पास ही बने रहने का वरदान दिया और एक दिन जब चंचुला ने अपने पति के विषय में पूछा तो उसे मालूम हुआ कि विंदुक नरक की कई यातनाएं भोगने के बाद पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। चंचुला ने अपनी पति की मुक्ति की प्रार्थना की और तब उसकी प्रार्थना सुनकर भक्तों पर कृपा करने वाली पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर पिशाच योनि में पड़े हुए विंदुक को शिव पुराण सुनाने का आदेश दिया। तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर गया और उसने विंदुक को शिव पुराण सुनाया। तब वहां अनेक श्रोता आ गए। विंदुक का उद्धार हुआ और शिव ने उन्हें अपने गणों में स्थान दिया। देखा भक्तों आपने, जब विंदुक और चंचुला जैसे लोगों के पाप शिव पुराण के पढ़ने या सुनने से कट सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। शिव भक्ति में अपने चित्त को लगाइए और आप पाएंगे कि आपके सभी तरह के कष्ट अपने आप कोई हर ले रहा है। बोलो नमः पार्वती शंकर, हर हर महादेव।